मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला का हमारा जो सिलेबस चल रहा था उसमें हम लोगों ने यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर था भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, इसको कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर था सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसमें हम लोगों ने लोथल, कालीबंगा, ठीक है, रोपड़ और इसके मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कोई मतलब सेशंस थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद बता कि भारतीय चित्रकला के 6 अंक जोगीमरा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल, ठीक है, एलिफेंटा, इसको भी कवर कर लिया था। और इसके बाद हम लोग चल रहे थे भारतीय लघु चित्रकला, और भारतीय लघु चित्रकला में हम लोगों ने पाल शैली को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अब बचा हुआ क्या था? जैन और अपभ्रंश, इन दो के बारे में बचा हुआ था। तो आज हम लोग जैन और अपभ्रंश के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये आपका क्लास नंबर रहेगा 22, मतलब इससे पहले 21 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और ये क्लास नंबर 22 है। तो यहाँ पर हम लोग जैन और अपभ्रंश शैली के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर है जैन या अपभ्रंश शैली, ठीक है, 1100 से 1500 ईस्वी। इसका अन्य नाम क्या है? पश्चिमी भारतीय शैली या पुस्तक शैली। अब देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी भारतीय शैली किस शैली को कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं जैन शैली या अपभ्रंश, या इसे पुस्तक शैली भी कहते हैं। इसको साथ में नोट करते चलिएगा और याद करते भी चलिएगा, जिससे आपको आसान तरीके से सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अगला है कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? अब जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा है तो किसने कहा, उसका अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नाम है आपका आनंद कुमार स्वामी ने। किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने कहा। अगला आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अपभ्रंश शैली को जैन शैली नाम किसने दिया? अब क्या है कि अपभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा? तो राय कृष्ण दास ने कहा। ये चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के याद करने से ही आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो आनंद कुमार स्वामी ने। और अपभ्रंश शैली को जैन शैली किसने दिया? नाम तो दिया राय कृष्ण दास ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने है अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? जैन, ठीक है। जैन शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि जैन शैली की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। बात समझ में आ रही होगी। अगला देखेंगे कि जैन कला का प्रमुख केंद्र क्या है? जौनपुर। जैन कला का प्रमुख केंद्र क्या है? आपका हो जाएगा जौनपुर। अब देखिए आपको ये याद भी हो जाएगा, जैन कला का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? जौनपुर। जैन और जौनपुर। जैन कला जो है लिखा हुआ है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र की कला है। जैन कला को क्या कहेंगे? भारत के पश्चिमी क्षेत्र की कला। किसे कहेंगे? जैन कला को। क्लियर हुई बात? और यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम कागज पर बनी। काय पर बनी है? ये कागज पर बनी। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम कागज पर बनी। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने। ये कब बने थे? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने 14वीं शताब्दी में। जैन या अपभ्रंश शैली के चित्र किस पर बने? तो ताड़पत्र या कागज और कपड़े पर, ठीक है। ताड़पत्र पर बने, कागज पर बने, कपड़े पर बने। पत्ते पर, ठीक है, पत्ता कह सकते हैं, पत्ता पेड़ का पत्ता नहीं होते हैं, उस पर। आगे की जैन चित्रकला कहलाती है लघु चित्रकला या पोथी चित्र। मतलब जैन चित्रकला कैसे कहलाती है? लघु चित्रकला या पोथी चित्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पट्ट चित्र। पट्ट जो होता है वो कपड़ा का पर्यायवाची होता है। वस्त्र, वसन, पट्ट, चीर, ये कपड़े के पर्यायवाची होते हैं, तो उसे कहते हैं पट्ट चित्र।
पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा जो है वो किसने बनी है? तो काली स्याही से कलम द्वारा। केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस से बनी है, ऐसा हो जाएगा कि पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा जो है किससे बनी है? तो आप बताएंगे काली स्याही से बनी है, और किसके द्वारा? कलम द्वारा। अगला यहाँ पर कहेंगे कि पश्चिमी भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त है। कैसी है? जकड़ी हुई और ऐंठन युक्त, मतलब ऐंठन युक्त मतलब ऐंठन भी है। पश्चिमी भारतीय शैली में मानव आकृतियों की बनावट गुड्डे गुड़ियों जैसी है। किसकी तरह है? गुड्डे गुड़ियों की तरह है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। आगे है कि सवाचष्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, ये जैन शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, जैन शैली की अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाएं, क्या विशेषताएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? सवाचष्म चेहरे या चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला है कि खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण, ये अपभ्रंश शैली में मिलता है। किसमें? अपभ्रंश शैली में। अभी आपने पढ़ा कि अपभ्रंश को जैन किसने नाम दिया, पढ़ लिया है। जैन को अपभ्रंश किसने कही, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। ये एक ही चीज़ों में है कि इसका नाम इसने नामकरण दिया, इन्होंने इसका नामकरण दिया। आगे है कि जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? निशीथ चूर्णी। जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? निशीथ चूर्णी। ठीक है, अगला है कि निशीथ चूर्णी का निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय हुआ। निशीथ चूर्णी का निर्माण किसके समय हुआ था? तो आप बताएंगे कि सिद्धराज जयसिंह के समय हुआ। सिद्धराज जयसिंह। आगे देखते हैं हम लोग। कालकाचार्य कथा, ये क्या है? कि यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है। यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है। कालकाचार्य कथा क्या है? कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर इस पुस्तक में चित्रित हैं। अब जैन धर्म में अनेक तीर्थंकर हुए, ठीक है, तो उन सभी के चित्र यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। अगला है कि गीत गोविंद और कल्पसूत्र, ये जैन धर्म की सचित्र रचना है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जो है वो जौनपुर की है। कहाँ की है? जौनपुर की। ठीक है, कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ और सर्वाक्षरों में लिखी गई है? तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति जो है वो सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है? तो जौनपुर के जो बादशाह थे हुसैन शाह सरकी, ये वाली प्रति के समय में लिखा हुआ है कि हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं इसको, कि कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है? आप बताएंगे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। बात क्लियर हो गई। अगला है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में हुआ। किस शैली में हुआ? जैन शैली में। इसका कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में हुआ। लाल चंदा के लेखक मुल्ला दाऊद। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल चंदा के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मुल्ला दाऊद। आगे है आपका रति रहस्य एवं कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र, ये किस शैली में बनाए गए? ये जैन शैली में बनाए गए। किस शैली में बनाए गए? जैन शैली में। अपभ्रंश शैली के चेहरे भाव शून्य दिखाई देते हैं। कैसे? भाव शून्य। अपभ्रंश शैली के चेहरे जो है भाव शून्य दिखाई देते हैं। कल्पसूत्र की सचित्र प्रति आनंद कुमार स्वामी ने
खोजी? ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी थी, तो आप क्या बताएंगे? आनंद कुमार स्वामी ने। कब? 1924 में। कहाँ? बर्लिन म्यूजियम में। कहाँ पे खोज की थी? बर्लिन म्यूजियम में 1924 में। जैन शैली के रंगों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन शैली के रंगों में किस रंग की प्रधानता है, तो आप क्या बताएंगे? प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। जैन शैली के रंगों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। अगला आपका है कि पट्टचित्रों के निर्माण में गौड़ शैली का अपनाया गया। ठीक है, क्या पूछा जाए? पूछा अगर जाए आपसे कि पट्टचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया, तो आप क्या बताएंगे? गौड़ शैली को अपनाया गया। पाक शास्त्र का ग्रंथ न्याम क्या हो जाएगा? न्यामतनामा। ठीक है, पाक शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है? न्यामतनामा, गियासुद्दीन के द्वारा। अगला आपका है कि खिलजी के समय लिखा गया 1469 से 1500 ईस्वी में। अब यहाँ बात समझ में है यहाँ पर कि पाक शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है? न्यामतनामा। और गियासुद्दीन, पूरा है नाम गियासुद्दीन खिलजी, ठीक है, के समय में लिखा गया था। मतलब गियासुद्दीन के समय लिखा गया। और कब समय था इनका? 1469 से 1500 ईस्वी में। आगे है आपका है कि कपड़े पर निर्मित वह काव्य कलाकृति जो श्री कपड़े पर निर्मित वह काव्य कलाकृति जो श्री, ये लिखा हुआ यहाँ पर है मेहता। ठीक है, श्री मेहता को गुजरात से मिली, तो हो जाएगा वसंत विलास। ठीक है, इस वसंत विलास में 79 आपके मतलब 79 चित्र हैं। वसंत विलास के चित्र कहाँ? गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर वे ग्रंथ जिनमें अपभ्रंश शैली के चित्र मिले। अपभ्रंश शैली, ध्यान रखना, आपको नाम देगा ऑप्शन में, ये पूछेगा किसमें अपभ्रंश शैली के चित्र मिले। बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, कल्पसूत्र, वसंत विलास, कालका चार्य कथा, कथा सरिसागर, निशीत चूर्णी, इनमें अपभ्रंश शैली के चित्र मिले हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये हमारा क्लास नंबर कौन सा था? आप लोग जानते हैं, क्लास नंबर था हमारा 22। एक बार फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, जैन या अपभ्रंश शैली, इसका एक आपको पार्ट और मिलेगा अभी। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लास नंबर 22 आपका हो गया, इसमें है क्लास नंबर 23 जो मिलेगा आपको, उसमें इसका एक नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसलिए इसका एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से कि इसका अन्य नाम क्या है? पश्चिमी भारतीय शैली या पुस्तक शैली। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। अपभ्रंश शैली को जैन शैली नाम किसने दिया था? तो राय कृष्ण दास ने। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? जैन। जैन शैली की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की। आगे आपका है कि जैन कला का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? जौनपुर। और जैन कला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की कला हो जाएगी। आगे है आपका भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस पे बनी थी? कागज पर बनी। बात ये भी क्लियर हुई। आगे आपका है कि जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पे बने 14वीं शताब्दी में। जैन या अपभ्रंश शैली के चित्र किस पर बने? ताड़पत्र पर, कागज पर, कपड़े पर। जैन चित्रकला कहलाती है तो इसे कहते हैं लघु चित्र या पोथी चित्र। आगे है आपका कपड़े पे बने चित्र पटचित्र कहलाते हैं। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की वाह रेखा किससे बनी है? तो हो जाएगा काली स्याही से, कलम के द्वारा बनाई गई है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट जकड़ी हुई एवं ऐंठनयुक्त है। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की वाह, पश्चिमी भारतीय शैली में मानव आकृतियों की बनावट जो है गुड्डे गुड़ियों जैसी है। बात यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है दोबारा से।
अगला है आपका कि सवाचष्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें, ये जैन शैली की विशेषताएं हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जो है वो अपभ्रंश शैली में मिलता है। जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो हो जाएगा निशीथ चूर्णी हो जाएगा। निशीथ चूर्णी का निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय में हुआ था, सिद्धराज जयसिंह के समय। कालकाचार्य कथा जो है यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है, ठीक है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जो है जैन की रचित रचना है, और कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जो है वो जौनपुर की है। बात क्लियर हुई। आगे आपका है कि कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्णाक्षरों में लिखी गई, तो जौनपुर के बादशाह जो थे हुसैन शाह सरकी के समय की चित्र। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रवाह हो जाएंगे आपके। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में मिला। लाल चंद्र के लेखक हो जाएंगे मुल्ला दाऊद। बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश शैली के चेहरे भाव शून्य दिखाई देते हैं। कल्पसूत्र की सचित्र प्रति आनंद कुमार स्वामी ने खोजी थी 1924 में बर्लिन म्यूजियम में। जैन शैली के रंगों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता होती है। पट्टचित्रों के निर्माण में गौड़ शैली का अपनाया गया। पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा गयासुद्दीन खिलजी के समय में लिखा गया। कपड़े पर निर्मित वह काव्य कलाकृति जो श्री मेहता को गुजरात से मिली वसंत विलास हो जाएगा। वे ग्रंथ जो अपभ्रंश शैली में इनके चित्र मिले हैं बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, कल्पसूत्र, वसंत विलास, कालकाचार्य कथा, सरित सागर, निशीथ चूर्णी। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। ये क्लास नंबर 22 था, 23 क्लास इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, और इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में कुछ बेहतर कर सके। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।